नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। रैदास, ठीक है, हम समझ रहे हैं कवि परिचय। ठीक है, तो कवि परिचय में किसका समझ रहे हैं? रैदास। रैदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, यदि आपने रैदास का नाम सुना है तो एक बार उनके बारे में फिर से 2 से 5 मिनट का समय निकाल के एक बार फिर से उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको 9वीं से 10वीं 9वीं-10वीं में आता है कि कवि परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिखिए, उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रैदास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संत रैदास का जन्म, ठीक है, संत रैदास का जन्म अनुमानतः मतलब किसी अनुमानतः मतलब एक अनुमान के अनुसार, ठीक है, संत रैदास का जन्म अनुमानतः सन 1388। कब? 1388, बहुत पहले का जन्म है इनका। ठीक है, सन 1388 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी जहाँ पर वाराणसी उत्तर प्रदेश, यूपी, जो जिसे यूपी बोलते हैं। ठीक है, वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मध्यकालीन संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन संत थे जो, उनमें रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका ज्ञान साधना और अनुभव पर आधारित है। मतलब उनकी जो ज्ञान है उनकी साधना पर, अनुभव पर आधारित है। ठीक है, उन्होंने भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य माना है। मतलब उन्हें जो भक्ति है उसके लिए उन्होंने क्या? वैराग्य को अनिवार्य माना है। ठीक है, उनका विचार है कि परम तत्व सत्य है। क्या है उनका विचार है? उनका विचार है कि परम तत्व सत्य है, मतलब जो निश्चित है वो क्या? सत्य है। ठीक है, और जो अनिर्वचनीय और व्याख्या से परे है, मतलब जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, व्याख्या से परे मतलब उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यह परम तत्व जड़ और चेतना सभी, कैसे? यह परम तत्व, ठीक है, जड़ और चेतना सभी में व्याप्त है, मतलब सभी में उपस्थित है। ठीक है, कहने का अर्थ है संत रैदास अपने समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। मतलब संत जो रैदास थे जो, वह कैसे? अपने समय के एक प्रसिद्ध महात्मा थे। कबीर ने संगति में रविदास संत कहकर उनका महत्व स्वीकार किया है। ठीक है, मतलब कबीर थे जो, उन्होंने जो कबीर थे, कबीर ने संतनी में रविदास संत कहकर उनका क्या? महत्व स्वीकार किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नावादास, प्रियादास और मीरा बाई ने भी रैदास की सम्मान देखो एक बार फिर से समझते हैं। इसके अतिरिक्त नावादास, प्रियादास और मीराबाई ने भी रैदास का सम्मान पूर्वक स्मरण किया है। मतलब जो रैदास थी तो उनका किसने? मीराबाई ने, ठीक है, आभादास ने, प्रियादास ने, इनने भी इनका सम्मान पूर्वक, ठीक है, स्मरण किया, मतलब इन्हें याद किया है। ऐसा माना जाता है कि सन 1518 में, ठीक है, 1518 में रैदास परलोक गमन कर गए थे। ठीक है, कहाँ कर गए थे? परलोक गमन कर गए थे। ठीक है, रैदास की रचनाएं और पद गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है, रैदास की जो रचना थी वो कौन सी थी? पद में गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। उनकी रचनाओं में एक पृथक संग्रह भी प्रकाशित हुआ। रैदास के पदों में अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। मतलब इनकी जो रचनाएं थी उनमें, उनके पदों में कौन सी? अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। ठीक है, मतलब इन विभिन्न भाषाओं के प्रिय शब्दों को, विभिन्न भाषाओं के प्रिय भाषाएं जो उनके शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, इन पदों में अलंकारों, रूपक और दृष्टांतों, ठीक है, दृष्टांतों के प्रयोग से ज्ञान और भक्ति का सहज उद्घाटन हुआ। मतलब जो इनकी जो अलंकार थे, उन्होंने कौन से पदों में अलंकार थे? जो रूपक थे, रूपक और दृष्टांतों के प्रयोग से ज्ञान और भक्ति का सहज, ठीक है, सहज मतलब होता है सरल,
घाटन मतलब उद्घाटन मतलब शुरुआत हुआ है। ठीक है। हिंदी साहित्य में कवि रैदास का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब संत कवि रैदास का एक हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा सहज और सुगम सरल थी। ठीक है। और माधुर्य थी। ठीक है। और इनकी रचना कौन थी? संत। ठीक है। इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है। इनकी यह बहुत महत्वपूर्ण रचना थी रैदास जी की। ठीक है। कौन सी थी? गुरु ग्रंथ साहब। तो अब आप भूलने वाले तो है नहीं। ठीक है। इनका अनुमानित जन्म कब हुआ था? कि 1388 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है। और इनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है। और इनकी भाषा में इनकी जो रचनाएं थी उनमें कौन सी भाषा पाई जाती है? अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। मतलब इन्होंने सही भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है। ये कॉमन बात होगी। ठीक है। ये आपको कैसे याद रखने में आसानी होगी। ठीक है। लिखने में आसानी होगी इससे। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है या फिर कोई भी समस्या जा रही है और किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो इच्छा है उसे मैं पूरा कर सकूँ। थैंक यू।